अभी तो अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। दिस इज द स्लोगन विच इज बीइंग यूज्ड बाय वेरियस शेड्यूल कास्ट एंड आदिवासी ग्रुप्स, जिन्होंने कॉल किया है नेशन वाइड प्रोटेस्ट एंड भारत बंद का ऐलान किया है। इसके पीछे का रीजन एक लैंडमार्क जजमेंट बाय द सुप्रीम कोर्ट है जो 1 अगस्त को आया था। दिस इज अ 7 बेंच जजमेंट जिनने 1950 के बाद पहली बार इतने बड़े लेवल पे रिजर्वेशन के टॉपिक को टच किया है। इस जजमेंट में 2004 का ईवी चिनैया का जजमेंट जो 5 जज बेंच का जजमेंट था उसको ओवरटर्न करके काफी सारी चीजें चेंज की है। अब इशू क्या है, 1950 में डिक्लेयर हुआ था कि भाई जो प्रेसिडेंशियल लिस्ट है वही बेसिकली प्रेसिडेंट ही सिर्फ शेड्यूल कास्ट की लिस्ट नोटिफाई कर सकते हैं और सिर्फ पार्लियामेंट ही इंक्लूड और एक्सक्लूड कर सकते हैं उस प्रेसिडेंट्स लिस्ट के अंडर से शेड्यूल कास्ट को। अभी जो नया जजमेंट आया उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बोल दिया है कि इन लिस्ट के अंदर सब क्लासिफिकेशंस भी किए जा सकते हैं। मतलब कि अगर कोई शेड्यूल कास्ट ग्रुप में इंक्लूडेड है या लिस्ट में इंक्लूडेड है, इट डज नॉट मीन कि एक होमोजेनियस लिस्ट है और सबको इक्वल ट्रीटमेंट मिलेगा। उन्होंने बोला क्योंकि डिस्पैरिटी है तो इट डज नॉट मीन कि भाई सबको पैरिटी के साथ ट्रीट करना पड़ेगा। मतलब कुछ शेड्यूल कास्ट में ऐसे ग्रुप्स भी हैं जो बहुत ज्यादा पिछड़े हुए हैं, बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट है, तो उनको प्रेफरेंस स्टेट लेवल पे दिया जा सकता है। दूसरा सवाल मेन ये आया था कि स्टेट्स को तो अलाउड ही नहीं है, सिर्फ पार्लियामेंट को अलाउड है लिस्ट में इंक्लूड और एक्सक्लूड कर पाना। यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में ये कहा है कि सब क्लासिफिकेशन करना डज नॉट अमाउंट टू एक्सक्लूडिंग एंड इंक्लूडिंग फ्रॉम द लिस्ट, हेंस स्टेट्स आर अलाउड टू डू दैट। इसी के चलते बिहार, राजस्थान, इवन झारखंड में बहुत बड़े लेवल पे लोग सड़कों पे उतर के आ गए हैं एंड दे हैव कॉल्ड फॉर अ नेशन वाइड प्रोटेस्ट।